दोस्तों, जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद नहीं हो रहा था, वहीं दूसरा युद्ध इजराइल और लेबनान के बीच चलने लगा है। क्या तीसरा विश्व होगा या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल कर रहा है लेबनान और ईरान के साथ भयंकर जंग होने वाला है। कुछ बड़ा धमाका। आखिर ईरान के आसपास के देशों ने अमेरिका से क्यों रिक्वेस्ट किया कि इजराइल उनके रिफाइनरी तेल के अड्डों को न बर्बाद करे? क्या है दोस्तों, भारत ने रातों रात लेबनान में क्यों तैनात कर दिए? 900 सैनिक जंग के बीच भारत ने क्या किया कि यूएन को करनी पड़ी तारीफ? इस वक्त इजराइल लेबनान और ईरान के साथ भयंकर जंग कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसर अल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में बवंडर मचा है। सुपर पावर ने भयंकर हथियारों के साथ सेना उतार दी है, जबकि जी-साफ ने ताबड़तड़ मीटिंग करके एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल अब लेबनान में घुस के चुन चुन कर हिजबुल्लाह के आतंकियों को मौत की नींद सुला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत के 900 सैनिक लेबनान में तैनात हैं, जिन्हें लेकर दुनिया हैरान है। यूएन ने भारत के इन सैनिकों की तारीफ की है। तो आखिर क्या है पूरा माजरा? मौत के मुंह में खड़े होकर भारत के सैनिक क्या कर रहे हैं? यूएन ने किस वजह से की है? भारतीय सैनिकों की तारीफ जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। यूएन नहीं कर पा रहा जो काम भारत निभा रहा, वह जिम्मेदारी दुनिया में शांति कायम करने के लिए उठाया बेहद दमदार कदम। भारत ने इजराइल और लेबनान की सीमा में 900 सैनिकों को तैनात कर रखा है, जबकि इजरायली सेना अब लेबनान के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। भारत दुनिया के तमाम हिस्सों में शांति के लिए कोशिशें कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग को रोकने के लिए पीएम मोदी खुद कोशिश कर रहे हैं, और भीषण जंग के बीच उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने ही कहा था कि कोई भी फैसला जंग के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए होता है। विश्व के ऐसे तमाम मसलों पर भारत खुलकर काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए वह वर्षों से कोशिश कर रहा है, और इसी मकसद से उसने अपने सैनिकों को इतने संवेदनशील इलाकों में तैनात करने का जोखिम उठाया है। आज भारत इतनी बड़ी महाशक्ति है कि वह अपने साथ साथ दुनिया में शांति के लिए मदद देने में सक्षम है। आज हालत यह है कि कई क्षेत्रों में जो काम यूएन नहीं कर पा रहा है, वह काम भारत कर रहा है। रूस यूक्रेन विवाद को रोकने में भी सुरक्षा परिषद नाकाम साबित हुई है, जबकि अब वह मिडिल ईस्ट में भी शांति कायम करने में नाकाम साबित हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूएन मिडिल ईस्ट में शांति के लिए केवल इजराइल पर दबाव बनाता है, जबकि आतंकी संगठनों पर वह कई दबाव नहीं बना पाता है। आज तक हमास के कब्जे से इजरायली नागरिकों को छुड़ाने के लिए वह कुछ नहीं कर पाया। वहीं वह इजराइल के एक्शन पर पाबंदी लगाने की बार बार कोशिश करता है। हालांकि इजराइल यूएन के ऐसे किसी भी आदेश को मानने को तैयार नहीं है, और उसने साफ कर दिया है कि इजराइल को अगर कोई मदद नहीं करेगा तो वह अपने दम पर अपने दुश्मनों को खत्म करने की ताकत रखता है। यूएन की नाकामी की वजह यह भी है कि यूएन की सबसे ताकतवर संस्था सुरक्षा परिषद वक्त की जरूरत के हिसाब से बदलाव को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से कई देश सक्षम होने के बावजूद शांति की मुहिम में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। भारत बिना किसी फायदे के यह जिम्मेदारी निभा रहा है, जबकि यूएन ने कई बार भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले आतंकियों को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने के मामले में प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। चीन ने बिना किसी खास वजह को बताए भारत के प्रस्ताव पर वीटो लगाने का काम किया है। चीन के इसी रवैये की वजह से अब भारत उस पर तमाम नकेल कसता जा रहा है, जबकि भारत यूएन की नाकामी को देखते हुए ऐसे संगठनों की तरफ भी बढ़ गया है जो ग्लोबल भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन भारत शांति के लिए बिना किसी फायदे के मजबूत जिम्मेदारी निभा रहा है। लेबनान में सैनिकों की तैनाती के पीछे यही वजह है। लेबनान में शांति के मकसद से यूएन ने की थी सेना की तैनाती। भारत ने इस शांति अभियान के लिए भेजी थी अपने सैन्य टुकड़ी। एक वक्त पर इजराइल ने लेबनान में घुसकर एक्शन लिया था, जिसके बाद वह लेबनान के बड़े इलाके पर काबिज हो गया था। इजराइल और हिजबुल्लाह में भयंकर मुकाबला हुआ था। तब यूएन की अपील पर इजराइल वापस अपनी सीमा में कुछ वक्त के बाद चला गया था। तभी यूएन ने लेबनान में सैनिकों की तैनाती करवाई थी, जिससे इलाके में जंग न भड़के।
कई देशों ने अपनी सेनाएं भेजी थीं और भारत ने भी अब अपने सैनिकों को भेजा था। तब से भारत के यह जवान वहीं तैनात हैं। यूएन भारत के इस कदम की तारीफ कर रहा है। हालांकि इजरायल यूएन से अपनी सेना कहीं और तैनात करने के लिए कह रहा है, लेकिन यूएन इजरायल की बात नहीं मान रहा है। कई मुद्दों पर यूएन और इजरायल के बीच टकराव है। बंधकों के मामले में यूएन की नाकामी से लेकर आतंकियों के लिए आंसू बहाने और बार बार इजरायल पर दबाव बनाने की वजह से इजरायल यूएन से खफा है, जबकि इस बीच फ्रांस ने भी इजरायल को हथियार देने पर बैन लगाया है। अब फ्रांस की कंपनियां इजरायल को हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगी। फ्रांस के इस कदम से इजरायल भड़का हुआ है और उसने साफ कर दिया है कि वह बिना किसी मदद के भी अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। दरअसल फ्रांस खुद आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन उसके बाद भी फ्रांस आतंकियों पर सख्त एक्शन लेने में नाकाम रहा है, क्योंकि इस देश में भी नेता वोट बैंक के चक्कर में लिबरल राजनीति से बाज नहीं आते हैं। इमैनुएल मैक्रोन इसी विचारधारा के हैं। हालांकि इजरायल फ्रांस से पहले भी ज्यादा हथियार नहीं खरीदता था। वह अपने ज्यादातर हथियार या तो खुद बनाता है, स्विंग से अमेरिका से हासिल करता है, भारत के साथ भी वह पार्टनरशिप कर रहा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले के बाद और हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर इजरायली पीएम को क्लियर कर दिया कि वह आतंक के खिलाफ मजबूती से इजरायल के साथ खड़े हैं। इस बीच सीक्रेट भारत इजरायल को हथियारों की मदद भेजता रहा है, जबकि लेबनान में भारत के शांति सैनिक आज भी तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में कहा कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के शांति सैनिक अपनी जगह पर बने हुए हैं। इजरायल ने इन्हें कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की है, लेकिन संयुक्त का ध्वज वहां लहरा रहा है। लेबनान में शांति स्थापना अभियान में सेना भेजने वाले भारत और दूसरे देशों की सराह रहा है। भारतीय सैनिक यूएन की सेना के साथ इजरायल और लेबनान को अलग करने वाली ब्लू लाइन पर तैनात है। भारत दुनिया में शांति के लिए कई देशों में सेना भेज चुका है। बांग्लादेश की आजादी के लिए भी भारत ने सेना भेजी थी। वहीं भारत कई देशों में अचानक आई आपदाओं में भी बढ़ चढ़ के मदद कर है। कोरोना महामारी के वक्त भी भारत ने पूरी दुनिया को मदद की थी। आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई संकट पैदा होता है तो भारत से मदद की उम्मीद की जाती है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर भी है और इसी वजह से यूएनएसएससी में उसकी स्थायी सदस्यता की मांग भी तेज हो रही है। और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि दुनिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और भारत के हथियारों का डिमांड, जो कि अन्य देशों से ज्यादा आ रहा है, लोग भारतीय हथियारों को पसंद कर रहे हैं तथा उनका बनवाने के लिए ऑर्डर भी भारत को दे रहे हैं। इसके मद्देनजर यह पता चलता है कि भारत दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, दुनिया में शांति के लिए भारत के कदमों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।